स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धि शब्द का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया, बुद्धि का सफल सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि की अगर बात करें दोस्तों, सोचने समझने, तर्क करने, बस समस्या समाधान करने, बस समायोजन करने की क्षमता या योग्यता को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हम एक कमरे को उसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, उसी प्रकार हम बुद्धि को, व्यक्ति की बुद्धि को उसके सोचने, उसके समझने, उसके तर्क करने, उसकी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने, बस समायोजन करने की योग्यता के अनुसार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस बच्चे में बुद्धि कितनी है। आई थिंक दोस्तों बातें क्लियर हो रही होंगी। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न स्टेटमेंट दिए हैं बुद्धि के बारे में। तो आइए दोस्तों उनको डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों बुद्धि की अगर बात करें, टर्मन महोदय ने बताया कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उनका भी चिंतन कर सकते हैं, यही क्या है, बुद्धि है। वहीं स्पेरमैन महोदय ने कहा कि बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं हम तर्क करके, यही क्या है, बुद्धि है स्पेरमैन के अनुसार। वहीं वुडवर्थ के अनुसार अगर देखें तो बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, हम बुद्धि के अनुसार ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बिने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों डेफिनेशन। बुद्धि चार तत्वों से मिलकर बनी है। बिने ने कहा कि बुद्धि चार तत्वों से मिलकर बनी है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। यानी कि दोस्तों व्यक्ति में कितना ज्ञान है, वह आविष्कार कितना कर सकता है, कितना उसके अंदर उत्सुकता है किसी चीज़ को उजागर करने की, निर्देश, वहीं आलोचना, यानी कि सही गलत का उसके अंदर कितनी क्षमता है सही गलत को पहचानने की, यही दोस्तों क्या है, बुद्धि है। ये बिना की डेफिनेशन है। आइए दोस्तों डिफरेंस समझते हैं। पीरियड्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के काल की, अगर बुद्धि के काल की बात करें तो बुद्धि के काल को तीन भागों में बांटा गया। एक तो बिने से पूर्व काल 1905 से पूर्व, दूसरा 1905 से 1911 बिने का काल कहा गया। वहीं तीसरे की अगर बात करें तो 1911 के बाद का काल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है। ये तीन पीरियड में बांटा गया है बुद्धि के काल को। तो आइए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन करके। बिने से पूर्व काल, दोस्तों बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे और यहाँ से फैक्ट ही पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर समाहित किया गया है। बात करते हैं बिने से पूर्व काल 1905 से पूर्व का काल कहा जाता है बिने का काल। यदि बुद्धि के संपर्क देखें तो मापन के आधार पर शरीर की संरचना के आधार पर हम मापन करते थे बुद्धि का, इसीलिए इसको हम अमनोवैज्ञानिक काल कहा जाता है। इसलिए इस पीरियड को 1905 से पहले के पीरियड को अमनोवैज्ञानिक काल कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों गाल्टन महोदय ने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो गाल्टन महोदय ने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। एक लेवेस्टर मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने 1975 में सर्वप्रथम शारीरिक संरचना की दृष्टि से सबसे पहले बुद्धि का मापन किया। दोस्तों याद रखना है, लेवेस्टर महोदय ने सबसे पहले शारीरिक संरचना के आधार पर बुद्धि का मापन किया था। आइए बात करते हैं बिने का काल 1905 से 1911। याद रखना है बिने का काल 1905 से 1911 में, इसमें क्या है, इसे मनोवैज्ञानिक काल कहा गया। मानसिक आयु का संप्रत्यय की अगर बात करें तो बिने महोदय ने ही मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का सफल परीक्षण की बात करें, बुद्धि का सफल परीक्षण सर्वप्रथम 1905 में बिने द्वारा दिया गया था। बिने ने ही 1905 में सबसे पहले बुद्धि का सफल परीक्षण किया और मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। 1911 की बात करें, 1911 में स्टर्नबर्ग व कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। दोस्तों याद रखना ये असफल बुद्धि लब्धि का सूत्र रहा। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसमें दोस्तों इंटू 100 नहीं था, इसमें 100 नहीं था, इसलिए ये अमान्य है। लेकिन बात करें सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया वह स्टर्नबर्ग व कुहलमान द्वारा दिया गया, जिसमें 100 नहीं था। आइए बात करते हैं बिने के बाद का काल 1911। बिने के बाद का काल 1911, इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी गई।
बुद्धि लब्धि का सफल सूत्र की बात करें तो दोस्तों टर्मन द्वारा दिया गया। याद रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का सफल सूत्र दिया गया, इसलिए टर्मन को बुद्धि लब्धि का जनक भी कहा जाता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र की अगर बात करें तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये बुद्धि लब्धि का सफल सूत्र है, याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आइए बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। दोस्तों बुद्धि के प्रकार की अगर बात करें तो थार्नडाइक महोदय व गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए। आइए हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यांत्रिक बुद्धि, इसको अन्य नाम से जानते हैं हम ठोस बुद्धि, वहीं इसको मूर्त बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों किसी नाम से भी पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध मशीनों से होता है। दोस्तों इस प्रकार की जो बुद्धि होती है ठोस बुद्धि, जिसे मूर्त या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है तो उसमें उसका संबंध मशीनों से होता है जो ठोस वस्तुओं में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों भाई मशीनों को सही करके और उसमें कुछ कम ज़्यादा करके वह क्या कर सकता है, ठोस वस्तुओं में परिवर्तन ला करके उसे यूजफुल बना सकता है। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति है वह साइकिल को सही करके या घंटी को अपने आप बना लेता है, साइकिल को अपने आप सही कर लेता है, तो दोस्तों उसमें हम क्या समझेंगे कि उस बच्चे के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, यांत्रिक बुद्धि यानी ठोस बुद्धि है। जैसे दोस्तों राजमिस्त्री उदाहरण की बात करें तो राजमिस्त्री दोस्तों, कारपेंटर, इंजीनियर व सुनार, ये सारे के सारे उदाहरण हैं दोस्तों ठोस बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि, क्योंकि ये कुछ यांत्रिक चीज़ों से इनका संबंध रहता है। वहीं सामाजिक बुद्धि की बात करें, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों में भाग लेने से होता है। दोस्तों जैसे व्यक्ति, हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसे समाज में घुलता मिलता है, उसका बिहेवियर करने का क्या तरीका रहता है, तो इन सारी चीज़ों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में क्या है, सामाजिक बुद्धि अधिक है। वह दूसरों से कैसे बातचीत करता है, वह दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, इन सारी चीज़ों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में क्या है, सामाजिक बुद्धि अधिक है। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो जैसे नेता, शिक्षक, समाज सुधारक, इन सारे लोगों में क्या होता है, सामाजिक बुद्धि का विकास होता है। आइए बात करते हैं अमूर्त बुद्धि, जिसे हम जानते हैं कल्पनात्मक बुद्धि, जिसे हम जानते हैं शाब्दिक बुद्धि से। दोस्तों किसी भी नाम से आपसे पूछी जा सकती है। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है और ये कल्पनात्मक चिंतन करते हैं। तो दोस्तों जिसमें हम कल्पना का यूज करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो उन व्यक्तियों में दोस्तों क्या कहलाएगी, अमूर्त बुद्धि या कल्पनात्मक बुद्धि कहलाएगी। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। लेखक, कवि, चित्र और कलाकार, इन सारे लोगों में दोस्तों कैसी बुद्धि पाई जाती है, इस सारे लोगों में कल्पनात्मक बुद्धि का विकास होता है। एक लेखक कल्पना करके कहानी को राइट करता है, एक कवि कविता को कल्पनात्मक बना करके चीज़ों उसको लिख देता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएंगी, आपकी इस प्रकार की बुद्धि कल्पनात्मक बुद्धि कहलाएंगी।